एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। इसको इंटीग्रेट करना कैसे करोगे? सबसे पहला स्टेप है कि इंटीग्रेशन का साइन दो और dx लगाओ, तो वो पहले कर लेते हैं। तो x dx √x+4। देखो अब तुम कैसे सॉल्व करोगे? तुम अगर इसको डिस्टलाइज करते हो तो ये क्या आ जाएगा, x √x+4 बाई x-4। ठीक है, उस तरीके से नहीं बनने वाला, क्योंकि अगर तुम इसको कुछ मानोगे तो बच जाता है x dx। उसको तुम x कैसे एलिमिनेट करोगे? देखो जब इस तरीके का तुम्हारे पास क्वेश्चन है, तुम सबसे पहले यही सोचो कि हमको x को अरेंज करना। देखो यहाँ पे रूट, अगर यहाँ पे रूट नहीं रहता तो तुम कुछ और तरीका अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे तुम्हारे पास डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास रूट है, तुमको रूट एलिमिनेट करना हो। रूट एलिमिनेट करना काफ़ी हार्ड है, नहीं हो पाता बेसिकली, मतलब इस क्वेश्चन में नहीं हो पा रहा है। हम प्रैक्टिस करके हर एक तरीके से हम देख चुके हैं, नहीं हो पाता है। देखो अब बच गया x, तुमको x को हटाना। मेन पर्पस तो ये रहना है कि हमको x को एलिमिनेट करना है, x को अरेंज करना। अब कैसे हम लोग अरेंज करेंगे? देखो यहाँ पे x+4 है, तो हम लोग इसको ट्राई करेंगे कि x को इस टर्म इस तरीके से लिखे ताकि प्लस, मतलब x जो हमारा डिनोमिनेटर, मेरे कहने का मतलब है कि जो हमारा डिनोमिनेटर x+4 जो हमारा डिनोमिनेटर है उस टर्म पे ये रहे, जो ऊपर डिनोमिनेटर है हमारे डिनोमिनेटर के टर्म पर है, मतलब x+4 में सिमिलर वे में अरेंज रहे। इससे क्या होगा कि हमारा, अगर हम डिफरेंशिएट जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड जब हम लोग अप्लाई करते हैं x+4 इज इक्वल टू समथिंग मानते हैं, तो समझ में मेरी बात। x+4 जब हम लोग समथिंग मानते हैं तो डिफरेंशिएट होकर कुछ आएगा ताकि वो रिलेट कर सके, डिनोमिनेटर एक दूसरे से रिलेट कर सके। तो फिर समझो, जब भी इस तरह का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग को करना यही रहता है कि डिफरेंशिएट इस तरीके से करें ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे से रिलेट कर पाए। अगर रिलेट कर पाएगा, जब डिफरेंशिएट करोगे तुम डीएम का कुछ वैल्यू पुट कर सकते हो, सेम वही कर डीएक्स का तुम वैल्यू पुट कर। इसलिए हमको न्यूमरेटर को अरेंज ऐसे करना है ताकि डिनोमिनेटर के साथ वो रिलेट कर सके। देखो कैसे अरेंज करेंगे? एक्स तो रहना ही चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, हम x+4 ऐड कर देते हैं और x-4 घटा देते हैं बाई √x+4। देखो क्या किए हैं कि इसमें x में +4 जोड़ भी दिया, -4 घटा भी दिया, तो क्या हुआ? देखो +4 -4 कट करके सिर्फ x बचेगा, कोई अंतर हुआ नहीं हुआ। अब हम बोलते हैं कि रिलेट कर सके। देखो क्वेश्चन को ध्यान से, x+4 रिलेट कर पा रहा है, तो एक जैसा है ठीक है। तो पहले 2 स्टेप तुम नोट करो, फिर हम थर्ड स्टेप को सॉल्व करेंगे। देखो अब क्वेश्चन को रेस करते हैं ये ना। देखो अब इसको तुम किस तरीके से लिख सकते हो, x+4 -4 √x+4। अब तुम इसको कैसे लिख सकते हो? ध्यान से देखो, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x+4 बाई √x+4 -4 √x+4। देखो क्या किए हैं, जो √x+4 था उसको अलग अलग कर दिया। हम क्या बोले थे कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिलेट करना चाहिए। देखो x+4 को इसलिए एक साथ रखे हैं, और जो -4 उसको अलग कर दिए हैं। x+4 है, तुम इस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हो। अब तुम √x+4 तुम एलसीएम लोगे तो कट जाएगा, x+4 -4 है, मतलब कि इस वे में तुम आ जाएगा। तो ये तरीका बिल्कुल सही है, तुम इसको नोट करो पहले। अब देखो जब बीच में प्लस या माइनस रहता है तुम क्या करते हो? तुम इंटीग्रेट अलग अलग करते हो। हम लोग वही रूल अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे। देखो x+4 √x+4 dx -4। देखो 4 है ना, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो नंबर होता है वो बाहर निकल जाता है, उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है,
समझ गए? अब देखो तुम x+4 को तुम कुछ वैल्यू कंसिडर करो, हम लोग m मानते हैं, डिफ्रेंशिएट करना है ना, यहाँ पे तुम कुछ वैल्यू मानोगे ही मानोगे, तो m मान के वैल्यू सॉल्व करते हैं। देखो x+4 को m मान लो, डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो देखो क्या होगा, dx by dx plus d4 by dx is equal to dm by dx। तुम उसके पहले नोट कर लो, नोट कर लिए, रेस्ट कर दे। देखो dx dx कट के 1 आ जाएगा, 1। अब कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, उसको छोड़ देते हैं, तो dm by dx। देखो अब dx इधर आ जाएगा, dx बराबर कितना हो रहा है, dm, तो dx बराबर dm आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो? अब यहाँ पे x+4 का तुम क्या वैल्यू माने थे, x+4 का वैल्यू तुम m माने थे, dx का वैल्यू तुम्हारे पास dm आ रहा, तो जो जो वैल्यू तुम माने थे, dx का जो वैल्यू ऑब्टेंड हो रहा है उसको तुम लिख दो, दोनों इक्वेशन, इसमें भी इसमें भी, तो लिखते हैं। देखो x+4 हम लोग m माने थे, dx बराबर dm है, और नीचे भी x+4 कितना था, m, तो √m माइनस 4, dx बराबर कितना है, dm, फिर सॉरी यहाँ पे रूट छूट गया है, देखो यहाँ पे रूट छूट गया था, √m, ठीक है, इतना नोट कर लो, पहले नोट कर लिए, इरेज कर दे, इरेज कर दे। देखो अब क्या होगा, रूट का क्या वैल्यू था, रूट का वैल्यू 1/2 होता है, तुम रूट का जो वैल्यू है उसको 1/2 पहले पुट करो स्टेप 1 में, m, रूट का वैल्यू 1/2 पुट कर दिए, dm 1/2, ठीक है। देखो अब m⁻1/2 है, तुम इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या होता है, निगेटिव हो जाता है, समझो। जब देखो डिवाइड में रहता है और पावर रहता है, तुमको उसको ऊपर ले जाना है, तुम क्या करोगे, पावर को तुम माइनस कर दोगे तो ऊपर जा सकता है, ये तरीका है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो m⁻ है ना उसको ऊपर ले जाएंगे, इसमें भी ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला किसका पता है, x(n)dx का पता है, मतलब कि जो x का वैल्यू है वो ऊपर में रहना चाहिए, यहाँ पे नीचे में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर में ले जाएंगे, करोगे m-1/2 m dm माइनस 4m माइनस 1/2 dm। तो इतना नोट कर लो पहले, नोट कर लिए, इरेज कर दे। देखो इन दोनों में नोटिस करो, m-1/2 बेस क्या है, बेस से मतलब पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। अभी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं। देखो m-1/2 प्लस 1, देखो m⁻ क्या होगा, 1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और -4। अभी इसको भी यहाँ पे इंटीग्रेशन फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे हैं, एक साथ अप्लाई करेंगे dm, ठीक है। देखो m, देखो यहाँ पे 2 LCM होगा और इससे 1 2 से मल्टीप्लाई हो कितना आएगा, -1 + 2 1/2,
उसको इतना सॉल्व नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ पर डी एम छूट गया, 1/2 माइनस 4 माइनस 1/2 डी एम। ठीक है, तो इतना नोट कर लो, फिर आगे चलेंगे। नोट कर लिए, इरेज कर दे। देखो अब यहाँ पे dm फिर से छूट गया। देखो अभी किस फॉर्मूले पे, एक्स एन डी एक्स पे, बस m के टर्म में है, एक्स एन डी एक्स फॉर्मूले पे, तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सॉरी एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन फॉर्मूला जो होगा तुमको याद रखना होगा, तभी तुम बना सकते हो अच्छे से। देखो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस 4 m माइनस 1/2 प्लस 1 बाई माइनस 1/2 प्लस 1। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिए, इरेज कर दे। देखो यहाँ प्लस 1 छूट गया, m है और 1/2 प्लस 1 है, तो फिर ये 12 से हम लोग 1 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 1 + 2 3/2 m टू द पावर 3/2 बाई, ये भी सेम वही तरीका अप्लाई होगा, 3/2 माइनस 4m। देखो माइनस 1/2 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई होगा, इससे क्या होगा, -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2 कितना आएगा, 1/2। फिर ये भी -1 + 2 कितना आएगा, 1/2। इसको इरेज कर देता हूँ। देखो m 3/2, देखो यहाँ पे जो 2 रहता है इस पैटर्न पे रहता है, तो जो नीचे वाला जो रहता है वो सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है। लिखोगे 2/3 पावर 3/2 माइनस 4 इंटू क्या होगा 2। हम तुमको अभी बतलाएं जो नीचे वाला रहता है सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, डॉट 1/2। ठीक है, अब देखो 2/3m 3/2 माइनस 8 1/2। ठीक है, 1/2 को तुम रूट लिख सकते हो क्योंकि रूट का वैल्यू 1/2 होता है, इसको हम लोग रूट लिख सकते हैं। ठीक है, इरेज कर दे, इतना नोट कर लो, इरेज कर दे। अब m का क्या वैल्यू माना, m का वैल्यू तुम x + 4 माने, तो उसको लिख देते हैं 2/3 x + 4 3/2 माइनस 8 रूट x + 4। तो ये तुम्हारा आंसर हुआ। अगर समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को।